तो आइए बच्चों देखिए हम वीडियो का पार्ट 3 एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ चुके हैं। आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक का सॉल्यूशन वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल चुका है। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, this that is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot ड्राफ्ट इन द वेसल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेसल का फॉर्म क्या है? इन्वर्टेड कोन। देखिए हमने बना रखा है, हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक है ना बच्चों? तो हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल लिखिए, हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल एच इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द कोनिकल वेसल, रेडियस ऑफ द कोनिकल वेसल, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा? R1 मान लीजिए, क्योंकि एक और रेडियस होगा लेट शॉर्ट का भी, तो इसको R1 मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लेट शॉर्ट्स ऑफ द लीड शॉर्ट्स दैट इज R2 and it is 0.5 centimeter. Let n number of lead shots were dropped in the vessel, क्योंकि नंबर ऑफ आपको लेट शॉट ही निकालना है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल, जो पानी बाहर आया हो किसके बराबर? 1/4 हो जाएगा इसके वॉल्यूम के। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, पानी बाहर बह गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ड्राफ्ट लेड शॉट, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना है? ये 1/4 है कोन के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मालूम 1/3 पाई R स्क्वायर एच, क्योंकि R यहाँ R1 माना गया है कोन का, इसलिए R1 लिख दिया। ठीक है ना? दिस इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ लेट शॉट n है और एक का अगर दिखा जाए तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, यहाँ R2 माना गया है, R की वैल्यू R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है? सॉल्व करते हैं। 1/4, तो अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई को आप कट कर सकते हैं। देखिए पाई इधर है, पाई इधर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और एक चीज कैंसिल करते हैं, 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, 3 से इस 3 को हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 R1 स्क्वायर इंटू एच, और इधर हो जाएगा n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई R2 क्यूब। ठीक है? अब देखिए इतना हो गया। अब एक काम करिए, ये 4 अगर इधर आता है, ठीक है, ले आइए उधर उस साइड में, यहाँ इधर 1/4 है तो इधर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n 4 इंटू R2 क्यूब। ठीक है बच्चों? R1 की वैल्यू 5 है, कर लीजिए स्क्वायर। H की वैल्यू 8 दिया हुआ, ये भी राइट कर लीजिए। n पता करना, ये 16 हो जाएगा। R2 कितना? 0.5
इसका क्यूब है। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 8, और यहाँ ये कितना हो जाएगा n 16, ये 0.125 हो जाएगा। ठीक है, 0.125, या एक थोड़ा इजी करना है तो 0.5 की जगह आप लिख लीजिए यहाँ 1/2। तो 1/2 का क्यूब अगर देखेंगे तो 1/8, तो यहाँ से ये कट गया, 2 हो गया, यानी n × 2, ये हो गया 25, 8 या कितना हो गया 200। तो इस तरह से n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 200 में 2 का डिवीजन दे दीजिए, कैंसिल करिए 100 आ जाएगा। n की वैल्यू कितना आ जाएगा 100 लेड 60। ओके बच्चों, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो हेंस द नंबर ऑफ लेड 60 ड्रॉप इन वेसली 100, आंसर में लिख दीजिए। हेंस नंबर ऑफ lead shots dropped, okay, in the vessel is dropped in the vessel is 100, ये 100 हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन था, और आप लोग भी देखिए इसको आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें क्या दे रहा है, पहली बात तो आपको एक कोनिकल वेसल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो आसानी से आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसका 1/4 करेंगी, और यह जो होगा 1 जो लीड शॉट होगा उसके वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि नंबर आप लीड शॉट को पता नहीं, n मान रखा है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल किया, पाई से पाई कैंसिल किया, यहाँ पे वैल्यू रखा, ये 4 इधर आएगा, यहाँ पे 1/4 है तो इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कैलकुलेशन करके देखा, तो n की वैल्यू 100 आ गए। काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से आप भी लगा पाएंगे। पेपर पेन उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपके समझ में भी आ रहा होगा। मेरा प्रयास भी रहता है कि आपको आसान भाषा में, आसानी से, सरल भाषा में हर चीज को समझा सके, और इस तरह से आपको बार बार मैं ये भी कहता रहता हूं कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो वॉच दे करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेके आते हैं बच्चों, तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए वहां डायग्राम हमने बना दिया है, और पोल देखिए, एक पोल तो ये 220 सेंटीमीटर हाइट का है, रेडियस 12 है, दूसरा जो है 8 सेंटीमीटर का रेडियस है और हाइट 60 सेंटीमीटर। तो पहले इसका वॉल्यूम ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर यानी H1, दिस इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर भी देख लीजिए कितना है, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर अगर देखेंगे तो R1 मान लीजिए इसको, ये हो जाएगा टोटल 24 दिया है, देखिए क्वेश्चन में डायमीटर 24,
इसका जस्ट हाफ कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। वहाँ 12 सेंटीमीटर हमने राइट कर रखा है रेडियस, ठीक है। इसके बाद देखिए हाइट, आप इसमें स्मॉलर सिलेंडर की बात कर लीजिए। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ये हो जाएगा ES2। तो इसका 60 सेंटीमीटर हाइट है। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर अगर बात करिए तो ये R2 हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ रहे हैं बच्चों। तो इतना, ये तो कैलकुलेशन हमको करना है, इंफॉर्मेशन इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल की अगर बात करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो लार्जर सिलेंडर की बात कर लीजिए तो पाई R² H² होता है, इसका R1 माना, इसका H1 माना। इसी तरह स्मॉलर का पाई R² H2 कर लीजिए, ठीक है। पाई कॉमन ले सकते हैं, R1 H1² प्लस R2 R1² H1 ना, पाई R1² H1 R2² H2, ठीक है ना। तो आइए बच्चों अब रखते हैं R1 की वैल्यू। R1 कितना है, 12 है, स्क्वायर हो जाएगा। H1 कितना है, 220 दिया हुआ। इसी तरह R2 कितना दिया, 8 का स्क्वायर दिया है। और H2 कितना दिया हुआ, ये 60 दिया हुआ। सॉल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 220 प्लस 64, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई है, 64 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। इस तरह से देखिए बच्चों, अब आ जाते हैं पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14। 144 का 220 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना, कितना आता है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, 0 8 16, ठीक है, 3 1 कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 8 आ गया, 8 8 16, 8 2 10 1 11, 2 1 3, ठीक है ना। तो बच्चों 31680 आ जाएगा, ठीक है ना। राइट करिए, 31680, और ये कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 6 जा 36, 3840। अब दोनों को ऐड करना ना, इसमें जो है 3840 ऐड कर दीजिए, 0 8 4 12 5 5 3, तो 35520, 3.14 इंटू 35520। अब 35520 को मल्टीप्लाई कर देना 3.14 से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा इसको, लेकिन घबराना नहीं है, इसको करिए, इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, चलिए एक बार, ये तो हो गया आपका। यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35520 मल्टीप्लाई बाई 3.14, ठीक है।
तो हो जाएगा 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, 4 3 जा 12, 14। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस करिए 0 2 5 5 3, डबल क्रॉस करिए 3 टाइम 0 6, 3 5 जा 15, 1 16, 1 0, ऐड करिए 0 8 2 3 5 1 1 1, 5 3 2 8 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, 1 1 1 5 3 2 8 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, हो गया टोटल। ठीक ना, अभी आपको बताना क्या था, फाइंड द मास ऑफ द पोल। इतना सेंटीमीटर क्यूब में आपको फिर अब देखिए लिखिए, गिवन क्या, सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन दिस इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ पोल अगर निकालना चाहेंगे तो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1 1 1 5 3 2 8 0 से। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई देखिए करके भी, इसको भी मल्टीप्लाई करके भी देखना है और पता करना है कि आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं। देखिए 8 का मल्टीप्लाई 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 2 जा 16, 6 22, कैरी कितना आ गया, 2 आ गया, 8 3 जा 24, 2 26, अगेन 2 कैरी, 8 5 जा 40, 2 42, अगेन कैरी 4 आ गया, 8 1 जा 8 4 12, कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9 8, इतना आ गया बच्चों। अब देखिए ये ग्राम में आया, क्या आया, ग्राम में। ठीक है ना, 892। अब इसको आपको क्या बदलना है, केजी में। ठीक है, 8 ग्राम। अच्छा यहाँ पे देखिए 3.14 था, तो 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगाना था। ठीक है ना, यहाँ पे 0.80 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी 0.1 लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 डिजिट बाद पॉइंट आ गया। अभी ग्राम को केजी में डिवीजन देना है, 89226.2.40 डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, तो 3 डिजिट और इधर आ जाएगा 892। ठीक है ना, 0.262 इतना केजी आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 892.26। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कैलकुलेशन है, कुछ मल्टीप्लाई करने हैं आपको, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि पहले भी आप लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, इसको कर लेंगे, आसानी से आप कर पाएंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब यहीं पे वीडियो का जो पार्ट 3 है इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो वीडियो का पार्ट 4 लेके आएंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही यह एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, ओके।